हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। जी हाँ, उसके पहले के बेसिक्स वीडियो मैंने आपको बना कर दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक इसमें मेनली पढ़े जाते हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट टेंस। ठीक है, टेंस को इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर ये क्लियर है तो आगे के पैसिव वॉइस भी जो टॉपिक्स बनते हैं, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, इन्फिनेटिव हो, सब इजीली आपके कवर हो जाएंगे। तो वन बाय वन वी विल कवर टेंसेस। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेंस आएगा उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलराइट, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके बेसिक वीडियो मैंने आपको बना दिए हैं, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हर एक टेंस को हम लोग बेसिक तरीके से ज़रूर सीखेंगे। उसके लिए चाहिए होगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जिसे हम एस फॉर्म भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब क्या करेंगे कि जब हम पैसिव बनाने आएंगे तो इस पैसिव का स्ट्रक्चर हमें आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पहले से आता है तो पैसिव वॉइस ईजी हो जाएगा, वरना आपके लिए पैसिव वॉइस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये टेंस है यानी कि एक्टिव वॉइस, इसको आपको हर हाल में आना होगा। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस फॉर्म सिंगुलर के साथ आती है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान ध्यान दीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इस वर्ब को हम कन्वर्ट करेंगे तो इज, एम, आर, और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अलग से आ गई, और इस पूरी मेन वर्ब को यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बाई लगा देंगे, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इसे हम बी की फॉर्म कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना बहुत ज़रूरी है। बी की फॉर्म क्या क्या होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ठीक है, ये बी की फॉर्म है। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तभी पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसमें ये वाली फॉर्म यहाँ पर कंसीडर की गई है। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सपोज दैट अब इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल भी ले लिया। तो देखिए, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या होगा। तो ये जो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, आ लेटर। इतनी बात किसी को आई थिंक प्रॉब्लम में नहीं होगी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि ये आ लेटर यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ लिख गया है। अब हम ये देखेंगे कि आ लेटर हमारा कैसा है। अगर सिंगुलर है तो इस लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे, यहाँ आई होगा तो एम लगा देंगे। ये आ लेटर हमारा सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ इस लग जाएगा। ये इस कहाँ से आया, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस कहाँ से आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इस वजह से इज आ गया। ठीक है, आपको ये पूछेगा यहाँ डूडस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में डूडस लगता है, ना कि पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका रिटन। बाई लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये सब्जेक्ट है इसका, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, ये बन गया हमारा एक अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर और उसका एक एग्जाम्पल।
अब ये अफर्मेटिव था, याद रखिएगा, अफर्मेटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा एक्टिव वॉइस में, देखिए ज़रा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर पैसिव फॉर्म में। इसका पैसिव फॉर्म ज़रा देखिए क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट बना जाएगा, प्लस अब डू डज और नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है वो है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई, और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो बेसिकली आपको ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखो एक्टिव आपको दिया जाएगा, कन्वर्ट करना होगा आपको पैसिव में, ऑलराइट। तो लेकिन एक्टिव किस टेंस से आ गया है, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और इस बात से बचना है, इस प्रॉब्लम से बचना है, तो बहुत ईजिली आपको करना ये होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको। पहले तो लेंदी मटेरियल आपको आने चाहिए सारे, ताकि कल को बेस आपके शॉर्ट ट्रिक भूल जाए तो कम से कम फाउंडेशन तो बचे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेंस आना बहुत 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 ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो डूडस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसके कन्वर्टेड जो पैसिव वॉइस बनाइएगा उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि जैसे दे डू नॉट डिस्टर्ब मी इन क्लास। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाएंगे, उसको देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर पैसिव में कैसे होगा। देखिए, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें पहले, तो सबसे पहले देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस को ब्रॉड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा क्या क्या चीज़ आई थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर मैंने एक अलग से आपका एक्सेट्रा डाल दिया है, जैसे कि सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डबल ऑब्जेक्ट या एक्सेट्रा हो गया। डबल ऑब्जेक्ट ना कहें तो एक्सेट्रा कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट जो मी है उसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो आंसर बन जाएगा हमारा आई। अब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ से आई कहाँ से आया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ये उठा लेंगे, इन क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस वजह से हम इसको ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मी यहाँ बन गया, आई हो गया। अब आई के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, सब जानते हैं, एम लगाएंगे। ठीक है, नॉट लगा देंगे, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिस्टर्ब्ड। ठीक, अब बाई लगा लेंगे, फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, तो देम लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे इन क्लास। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, आई होप कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। अब हम इसको लिखेंगे इसका नेक्स्ट, जो कि होगा यस नो टाइप। यस नो टाइप, ठीक है। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा देखिए एक्टिव वॉइस का, सब सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हो गई। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब ये डू डज हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके जस्ट नीचे ही कन्वर्टेड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पैसिव वॉइस की, वो जो कि है आपकी इज एम आर। तो यहाँ पर या तो इज, सिंगुलर हुआ तो इज, आई हुआ तो एम, और प्लूरल हुआ तो आर लिख देंगे। आपको समझ आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये इसके ऑटोमेटिक जो है रूल में है कि इज एम आर लगाना ही लगाना है एच वी की जगह पर। तो इज एम आर प्लस, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा देंगे, और ये वाला जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर
ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप के बात समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे हम, देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिवा इसका जैसे डज ही शी हेल्प यू, डज शी हेल्प यू, ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसका हम लोग यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं, इसका एक पैसिव लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के नीचे कन्वर्टेड हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कन्वर्टेड पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक है, अब बताओ मैं यहाँ इज लिखूं, एम लिखूं कि आर लिखूं। मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा, देखूंगा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो चूंकि यू हमारा प्लूरल है, इस वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आ जाएगी। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आर आपको कैसे पता चला, एच वी कैसे पता चली, एस कैसे पता चला। तो ये डिपेंड करता है यहाँ के ऑब्जेक्ट पर। देखिए यहाँ से देखिए, ये शी था ना सिंगुलर, इसलिए यहाँ डज आया, चूंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू मीन्स प्लूरल है, इसलिए आर आ गया। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई, बाई लगा देंगे, और शी का यहाँ हर लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका एक WH टाइप की भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, WH यस नो टाइप जानते होंगे कि यस नो टाइप क्या होता है। यस नो टाइप उसको कहते हैं जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ यस और नो कहने से आपको आंसर मिल जाए, उसे हम यस नो टाइप कहते हैं, डिटेल की जरूरत नहीं होती है। जैसे व्हाट यू आर यू ईटिंग, तो कहोगे यस, आर यू नॉट ईटिंग, कहोगे नो। मतलब ये काम आपके सिर्फ जो है नॉडिंग करने से, सर हिलाने से हो जाते हैं। जिसमें डिटेल देनी पड़े उसको WH कहते हैं। अब यहाँ पे WH में क्या है, W मीन्स ऐसे वर्ड, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो W से स्टार्ट होते हों, जैसे हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारे। H वो वर्ड उसे कहते हैं जो H से स्टार्ट होते हों, जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे, है ना। सो अब इसका सेंटेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एच वी आ जाएगी, तो एच वी यहाँ की क्या है, डू, और डज है तो डू डज, प्लस, सॉरी मुझे तो उसका WH टाइप लिखना था, और मुझे यहाँ इसका WH टाइप लिखना था, गलती से मैंने यहाँ पर इसका यस नो टाइप का लिख दिया। तो ये WH में क्या होगा, सबसे पहले WH आ जाएगा, फिर HV आएगी जो कि आपकी डू और डज में से एक कोई आ सकती है, प्लस फिर आपकी जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी का जो है पैसिव अगर बनाना हो तो पैसिव कैसे बनेगा, WH को कॉपी कर देंगे, प्लस HV लगा लेंगे जो कि होगी इज एम आर, और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आइए इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि हु who teaches you English, who teaches you English, ये इसका एक सेंटेंस है। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं सबका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, और मेरे आंसर से मैच करिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु को, एक्चुअली हु को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो WH है, इस वजह से तो कॉपी कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हु लिख गया। अब याद रखिएगा WH के बाद क्या आती है, HV आती है, तो HV लगाएंगे, और आपकी HV याद होनी चाहिए आपको क्या है, इज, एम या आर है। ठीक है, तो इसमें से अब हम क्या लगा लें, इज लगा लें, एम लगा लें, या आर लगा लें, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश होती है सब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इज। बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई, आई रिपीट। तो देखिए सबसे पहले तो ये करना होता है
WH को कॉपी कर दीजिए, हु लिखा हुआ है हु लिख दिया, पहला तरीका, ठीक है। इतना करने के बाद आपको HV लिखनी पड़ती है। अब आपके पास ऑप्शनल है HV कौन कौन सी, बहुत सारी HV है, विल है, शैल है, डू है, डज है, इज है, आर है। तो ऐसे किसी भी HV को उठाकर नहीं लिख देंगे। रूल है, क्या रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में यूज होगी वो इज एम आर होगी, ठीक है। लेकिन अभी तय कैसे होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या डूडस में से कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर किया जाता है। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट माना गया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की कन्वर्टेड हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको इज एम आर होती है। मैंने यहाँ इस क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। हु इज, अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हु इज, क्योंकि अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट वाला रखते हैं अभी फिलहाल के तौर पर, एक हटा देते हैं ना, हु टीचर्स यू, इंग्लिश हटा देते हैं, अभी डबल ऑब्जेक्ट वाले बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं चूंकि अब मेरा सब्जेक्ट यू है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये बात समझ में आया? मैंने पहले क्या लिखा था इज, क्यों, मैंने इंग्लिश को लेकर चलना था, अभी मैंने इंग्लिश को एलिमिनेट कर दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर दिया, अभी सिंगल सिंगल वाले समझ लें पहले। फिर मैं यहाँ पर मेरी हेल्पिंग वर्ब बदल गई, हु आर हो गया, हु आर, अब ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आंसर हो गया हु आर यू टॉट, क्लियर। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी देख लीजिए। हु को हम क्या कर सकते हैं, बाई होम में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि हु को मतलब WH है तो कॉपी भी कर सकते हैं और हम बाई होम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बाई होम लिख दिया, बाकी सब वही रूल, HV आएगी तो कौन सी है, आर है, क्योंकि यू आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा और टॉट की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई होप कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी कोशिश भर में पूरी तरह से समझा दिया है। इससे बेस्ट तरीका शायद आपको दूसरा ना मिले। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि मैं आपको सिखा पाए और आप सीख पाए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और छोटे छोटे वीडियोज़ में 10-15 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट या 12 मिनट के वीडियो में आपको टॉपिक क्लियर करके दे दूँ। अगर ऐसा मैं सही सोच रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट है ना, शायद भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वॉइस मैं सिखा कर मानूंगा आपको, ये रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।